Hey everyone, so I am Monica, BSc Nursing intern at GMCH College of Nursing. So this video is about GSET, that is GCET, GMCH Common Entrance Test 2026. So the form are out now, that is from 17th of June 2026 to 25th of June 2026. The 25th is the last date, so go and fill the form www.gmch.gov.in एंड वहाँ पर आप जाके अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि आप नर्सिंग में या पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिला ले सकें। सो ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये नर्सिंग या आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई कर सके GMCH में ताकि आपको बैचलर डिग्री मिल जाए। ठीक है, तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है, पूरे इंडिया में होता है। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल इनसाइड दिस टेस्ट। तो हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं दैट इज़ बैचलर ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज जो कि 4 ईयर का कोर्स है। नाउ द सेकंड कोर्स इज बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेज टेक्नोलॉजी जो कि हमारा 4 ईयर का कोर्स है। नाउ बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 4 ईयर कोर्स। एंड नाउ बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री ये हमारा 5 ईयर का कोर्स है। एंड बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी दैट इज़ 4 ईयर कोर्स। एंड लास्ट इज BSc नर्सिंग कोर्स दैट इज़ 4 ईयर कोर्स जो कि मेरा कोर्स है। एंड दिस इज़ द यूनिफॉर्म ऑफ इंटर्नशिप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स। जो भी मेन डेट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में, और जो भी ऐसे फालतू सी डेट्स, मतलब फालतू नहीं, मतलब जो डेट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप मुझसे फालतू में मत पूछना बार बार, ठीक है, क्योंकि मैं इंटर्न बन चुकी हूँ। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है इसलिए होता है ताकि आप ये एग्ज़ाम दे सकें, तो ये एग्ज़ाम से पहले होता है ताकि आप एग्ज़ाम दे सकें एंड एलिजिबल हो सकें इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सेकंड पार्ट जो होता है उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एलिजिबल होते हैं, आई मीन टू से जिनका एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो होता है वो पास हो चुका है। दैट इज़ आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। एंड ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगी। एंड पार्ट 2 में क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए पार्ट 2 होता है जो कि एग्ज़ाम के बाद होता है। ठीक है, सो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है फॉर द जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी दैट इज़ 2000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ फॉर द SC कैटेगरी एंड PWD दैट इज़ फिजिकल डिसेबल्ड, है ना। तो ये जो फ़ीस है अगर आपने एक बार भर दी है तो उसके बाद आपको दोबारा नहीं मिलेगी, चाहे आप एग्ज़ाम दो या ना दो। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेट्स। तो सबसे पहले बात, फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो फॉर्म जो है हमारे पास दैट इज़ 17th of June 2026 टू 25th of June 2026 4 PM तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पंजीकरण नहीं करा सकते। आफ्टर दैट एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी, एडमिट कार्ड जो है आपके 1 जुलाई को अवेलेबल होंगे ऑन दी ऑफिशियल साइट। एंड नाउ ये जो एग्ज़ाम है दैट इज़ 4 जुलाई 2026, 4 जुलाई 2026, अगेन रिपीटिंग 4 जुलाई 2026। ये मेरी जादू की छड़ी है, इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नाउ और जो भी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगी, प्लीज़ रीड द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यस ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तो कुछ नहीं, मतलब ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है, बट एक डिसेंट वे में पूछना। ठीक है, दीदी कुछ नहीं होता, मैम होता है। ठीक है, दीदी कुछ नहीं होता, दीदी ये बता दूँ। ये जो फॉर्म्स है ना ये हमारे ऑनलाइन ही फिल होते हैं, ऑफलाइन नहीं फिल होते, कोई भी मोड नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ द कोर्स। ठीक है, या वेदर इट इज़ BSc नर्सिंग, वेदर इट इज़ MLT, वट एवर। ठीक है, ये जो भी कोर्सेज मैंने आपको बताए उसके लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको इसके लिए अपना दिमाग चाहिए। ठीक है, तो मेरे से बार बार मत पूछना कि बॉयज़ एप्लीकेबल हैं कि नहीं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज़ UT पूल। तो UT पूल जो होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी 11th एंड 12th किसी भी चंडीगढ़ के स्कूल से करा है अपना 11th 12th, वो UT पूल के अंदर लाए करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल पूल। जनरल पूल वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी 11th और 12th आउट ऑफ द चंडीगढ़ करा है, मतलब चंडीगढ़ के बाहर वाली स्टेट में जितनी मर्जी में कराओ, दैट इज़ जनरल पूल। ठीक है, तो UT पूल वालों को फ़ायदा होता है, ऑब्वियस रीजंस, है ना। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सीट डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम बात कर लेते हैं हर एक कोर्सेज़ की, जिसमें आपको मैं मेंशन कर दूँगी, यहाँ पर एक पेज लगा दूँगी सीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया, यू कैन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला कोर्स है दैट इज़ बैचलर ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज। ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल सीट 12 हैं, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता दूंगी। तो ऑब्वियसली UT पूल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है
फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, तो वो आप देख लेना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लगा दूँगी। इसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूडेड ही होती है इनसाइड, ठीक है। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है दैट इज़ बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेज टेक्नोलॉजी, जिसकी टोटल सीट्स अगैन 12 हैं। इसमें यार डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट कोर्स हमारे पास जो आ जाता है दैट इज़ बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसका हमारा जो कोर्स है 4 ईयर का है। अगेन इसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, जिसकी टोटल जो सीट्स हैं हमारे पास 16 है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अनदर कोर्स दैट इज़ बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जो कि हमारा 5 ईयर का कोर्स है, जिसमें हमारे पास 4 ईयर का कोर्स होएगा, जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होगी। इसकी टोटल सीट्स जो है हमारे पास 4 हैं। अगेन लगा दूंगी मैं यहाँ पर वो ट्यूशन सीट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी दैट इज ऑल्सो ऑफ 4 ईयर कोर्स एंड 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड इनसाइड दिस। एंड इसकी टोटल जो सीट है हमारे पास 4 हैं। एंड नेक्स्ट इज माई कोर्स दैट इज़ BSc नर्सिंग कोर्स। गाइज डू चूज नर्सिंग, है ना, नीट वरना करते रह जाओगे। डू चूज दिस कोर्स बिकॉज दिस कोर्स इज सच अ नाइस कोर्स, लाइक ऑनेस्टली, है ना। मैं अब रिग्रेट नहीं करती हूँ। आई एम अ 2 ईयर ड्रॉपर स्टिल थिंकिंग दैट दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट आई एवर टेकन, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर आओगे देखोगे कि क्या क्या सीन है एंड ऑल दैट, यू विल फील ब्लेस्ड और यू विल फील प्राउड कि आपने नर्सिंग चूज़ करी है, ठीक है। तो BSc नर्सिंग जो है 4 ईयर का कोर्स है, जिसमें हमारे पास 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है इन विच यू आर गेटिंग पेड, ठीक है। तो इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दूंगी। टोटल सीट्स जो है हमारे पास 60 सीट्स हैं इसकी। एंड वन मोर थिंग इन दिस दैट इज़ हमारे पास एक सुपर न्यूमेरिक कोटा होता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें जो होता है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को चूज़ करा जाता है बाय MHRD, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। एंड इनकी 8 सीट्स होती हैं, जो कि ऊपर वाले मर्द से नहीं होती। ऊपर वाली की 60 होती है, नीचे वाली 8 है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो उनको चूज़ किया जाएगा। Now let us talk about the another thing that is minimum qualifying criteria। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50 मार्क्स चाहिए 100 मार्क्स से। 100 मार्क्स का पेपर होता है। हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपकी ईच करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 50 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100 फॉर द क्वालिफाइंग एंड पार्ट 2 फिल करने के लिए, ताकि आप काउंसलिंग में एलिजिबल हो सकें। एंड नेक्स्ट, अगर आप SC कैटेगरी के हो तो आपको 45 परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और ये नर्सिंग के लिए। बट अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज लेने हैं तो उसके लिए आपको जनरल में 45 परसेंटेज लानी होगी, दैट इज़ 45 मार्क्स, एंड SC कैटेगरी में 40 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको नर्सिंग चाहिए तो आपको 45 लाने पड़ेंगे SC कैटेगरी में, और जनरल में आपको 50 लाने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी सिलेबस। सिलेबस जो है हमारा 11th और 12th का दोनों का सिलेबस है। इसमें हमारे पास मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगी। इसमें हमारे पास फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 मार्क ईच, है ना, एंड नो नेगेटिव मार्किंग। अगेन रिपीटिंग, तो तुक्के लगा लेना, ठीक है। एंड केमिस्ट्री दैट इज़ 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन। इंग्लिश जो होती है जनरल होती है, स्पेसिफिकली ऐसे कुछ पूछा होता है कि ये निकालो ना, ऐसे ऐसे है। एंड एप्टीट्यूड फॉर द पेशेंट केयर एंड नर्सिंग, इसमें जो होता है 20 क्वेश्चन होंगे। इसके भी इसमें पूछते हैं कि लाइक व्हाट आर द वाइटल साइंस, मेन वाइटल साइंस क्या होते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर मेजरिंग, टेम्परेचर, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप मेजर करते हो। तो आपकी बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी कि यार आप इस सिचुएशन में होगे तो आप फर्स्ट एड क्या दोगे, लाइक क्या करोगे आप, आपका फर्स्ट चीज़ क्या होगी जो आप रिएक्ट करोगे, वट एवर, ठीक है। आप क्या दोगे पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें बेसिक पूछेंगे आपसे, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द और भी हमारे पास जो क्राइटेरिया है फॉर दोस्त, ये वाले हमारे पास ऑफिशियल साइट पे चले जाना, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या और कैंडिडेट्स, अगर किसी ने PCM लिया दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो अगर वो एडिशनल बायोलॉजी लेता है तो भी वो एप्लीकेबल। जो पार्ट 1 होएगा वो GCET में अपीयर करने के लिए होएगा, और जो पार्ट 2 होएगा हमारे पास वो हमारा काउंसलिंग के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे हाउ टू फिल द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। सो मैं प्रॉस्पेक्टर्स में आई हूँ। प्रॉस्पेक्टर्स में आपको पूरा फॉर्म का पार्ट दे रखा है, ये देखो। प्रॉस्पेक्टर में आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपके पास ये पूरा स्टेप्स हैं, तो आप ये देख लेना, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स, आप फॉलो कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करनी होती है, देन आफ्टर दैट आप आगे फर्दर मूव ऑन करते हो, ठीक है। ना आपको यूटी पूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉस्पेक्टर में आपको दिया होएगा एक फॉर्मेट, उसको आपने अपने स्कूल में लेके जाना है जहाँ से आपने 11th और 12th कक्षा पास करी है। वहाँ पर आपको जाके अपने प्रिंसिपल जी से
साइन करवा लेने हैं, ठीक है। नाउ आप जो आपका फिजिकली डिसेबल्ड का जो सर्टिफिकेट है वो GMCH के थ्रू साइंड होना चाहिए, इसमें बोला हुआ है, और सॉरी है ना। एंड अगर आपका SC का सर्टिफिकेट है वो भी आपका चंडीगढ़ का होना चाहिए, इधर उधर स्टेट का नहीं होना चाहिए। एंड जो एग्ज़ाम है हमारा अगेन 4 जुलाई 2026, टाइमिंग विल बी 3 to 5 PM और 1 आवर प्रायर पहुंचना पड़ेगा, तो मान के चलो 2 to 5, ठीक है। एंड ये सारे फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं फिल करे जाएंगे, तो ध्यान रहे। ओके गाइस, ठीक है। फॉर मोर क्वेरीज यू कैन कॉमेंट इट बिलो, जो रैशनल होएंगी, ठीक है, सही से जो भी मतलब मैंने नहीं बताया वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, बाकी फालतू की चीज़ें मत पूछना, ठीक है। सारी वीडियो देख लिया करो फिर पूछना, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, थैंक्स।